प्रेम ही जिसका आंगन हो, मानवता जिसकी देहरी, बंधु भाव से ओतप्रोत सत्य हो जिसका प्रेहरी। युगों युगों से अटल है भारत, बन के एकत्व का संगम। सारे विश्व को हमने माना वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार। ये शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन से करना चाहता हूं। जी हाँ, पेंगुइन्स। एंटार्क्टिका में जहां सैकड़ों पेंगुइन्स अपने अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस वक्त वहां का तापमान शून्य से इतना नीचे चला जाता है कि जीवन का बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन्स की लगभग एक पूरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सारे पेंगुइन्स अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक साथ एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सकें और इतनी भीषण ठंड में वह स्वयं भी बचे रह सकें। जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सारे पेंगुइन्स एकजुट हो सकते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन विध्वंस का मुकाबला उससे भी बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता। प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता है। इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से, वननेस से, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। विनाशकारियों का डर हमारे हथियार नहीं है, उनका डर हमारी ताकत भी नहीं है। उनका डर है हमारा एक हो जाना। उनके हमारे एक हो जाने में अपना विनाश नजर आता है, क्योंकि हम जब जब एक हुए हैं तब तब निर्माण प्रलय पर भारी पड़ा है। वो चाहते हैं कि हम टूटे रहें, बिखरे रहें, बटे रहें, कौम के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन ये याद रहे कि जब तक हम बटे रहेंगे वो डटे रहेंगे। एक फूस का तिनका जब गीला होता है तो हवा का झोंका उसे मीलों दूर उड़ा कर ले जाता है, लेकिन उसी फूस के तिनके को जोड़कर जब उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वो मजबूत रस्सी एक विशाल प्रबल हाथी को भी बांध देती है। ये होती है एकता की ताकत। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सी, मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एकजुटता कोई सामाजिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो एक संकल्प है, एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प। एकात्मता एक राष्ट्र के होने का सबूत है। यदि कोई राष्ट्र एकजुट नहीं, तो कहने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, वो राष्ट्र ही नहीं है। साथ आने का मतलब सिर्फ संग होना ही नहीं है। हमें संग नहीं, संगठित होना है। हमें भीड़ नहीं, समूह बनाना है। एक ऐसा जत्था जिसके चारों तरफ एकता की चार दीवारी हो। हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए एकता के उसी मजबूत किले का निर्माण करना है जहां विनाश और नफरत के विष बाण हम तक पहुंच न सके। हमारे बीच का यही अविश्वास विनाशकारी शक्तियों का समबल है। आज यदि हम दूसरे की चीख को इसलिए अनसुना कर देते हैं कि वो हमारे अपनों की चीख नहीं है, तो देवियों सज्जनों, वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन
कोई चीख हमारे अपनों की भी हो सकती है। अपनों की चीख से बचना है तो सीख लेनी होगी पेंगुइन से, फूंस के तिनकों से, या फिर साहिर के गीतों से। Ladies and gentlemen,